श्री
कथा में हम लोग भगवान ने एक सूत्र दिया कि यज्ञ से जो यज्ञ करने के बाद, और यज्ञ कैसा, तो 5 प्रकार के जो मनुष्य के यज्ञ हैं, जो बच जाए उसी को प्राप्त करने में मनुष्य को पाप तो लगता भी नहीं है और बंधन में भी वो नहीं बंधता है। और इस संसार में मनुष्य योनि का अर्थ ही यह है कि कर्म बंधन में हम ना पड़े। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य कर्म करने से मनुष्य तो बंधता है, कर्म करने से मनुष्य बंध जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना पड़ता है। कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही भगवान ने। तो कर्म करने से मनुष्य बनता है। कर्मणा बध्यते जंतु। तो फिर जब शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है, और भगवान ये भी कह रहे हैं कि कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म करने से मनुष्य बंधता है। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है नहीं। शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करना है, भगवान कह रहे हैं। अर्जुन तो कह रहा है हम, हे भगवान हम कर्म ना करेंगे, ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। भगवान कहते नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। शरीर, अगर तुमने संसार में शरीर प्राप्त किया जो संसार की वस्तु है, एक चीज ध्यान देना है, संसार से कैसे हम समझेंगे कि संसार की वस्तु क्या है, परमात्मा की वस्तु क्या है? बड़ा सुंदर है। मनुष्य के अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता रहता है, बचपन से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, आप गहराई से देखें, अवस्थाएं तो शरीर की बदलती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन मनुष्य को नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं हम लोगों के साथ, जो जो बचपन में थी वही जवानी में भी दिखाई पड़ती है, वही बुढ़ापा में भी दिखती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वो जो है वही कभी कभी सोचता है कि हम बचपन में थे तो ऐसा थे, जवानी में थे तो ऐसा थे, बुढ़ापा में। ये जो शक्ति आप पे है, आत्मशक्ति इसको कहते हैं, यही ईश्वर का अंश, ये संसार से नहीं मिला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कमी नहीं आती है। लेकिन परिवर्तन शरीर में होते रहता है, क्योंकि संसार से मिला है वो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 चीज तो महाभूत संसार से प्राप्त हुआ है। तो इन 5 जो संसार से प्राप्त हुआ है, जो शरीर जिसको हम कहते हैं, उसके निर्वाह में कर्म करना है, और उसी में आदमी बंध जाता है। क्या होता है, जो ईश्वर अंश हमें प्राप्त हुआ उसको लोग भूल जाता है। आत्मा के बारे, शरीर भी है तो शरीर के साथ शरीरी भी है, शरीर में जो निवास कर रहा है, हृदय में, जो तुलसी बाबा गाते हैं कि हमारे हृदय में भगवान आपका निवास स्थान घर है,
और उसको चोर लूट रहे हैं, ये 7 चोर लूट रहे हैं प्रत्येक दिन। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। कल तक के भजन में हमने गाया, ऐसे ही लोग शक्तिशाली है कि किन्हीं दूसरे देवताओं के गोहराने से भी, दूसरे शक्तियों को भी कहने से भी ये लोग मानते नहीं है। जबरदस्ती हमें लूट रहे हैं, आपके भवन को लूट रहे हैं। अब मुझे इस बात का दुख है कि आपका भवन लूटा जा रहा है। यही न था कल का भजन हमारा। तो ये जो बंध जाते हैं हम लोग, कर्मणा बध्यते जंतु, भगवान ही कर रहे हैं। तो फिर मनुष्य को इस बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, यही प्रश्न आज का है। और इसका जवाब जो भगवान 3-4 श्लोक में देंगे, 2-3 दिन में हम बताएंगे। तो आज पहला दिन पहले श्लोक को सुने हम लोग, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सुन लिया कि यज्ञ जरूरी है, 5 महायज्ञ सबको करना चाहिए, इससे आदमी बंधन में नहीं पड़ता है। तो उसी की पुष्टि करेंगे भगवान इस श्लोक में। क्या कहते हैं? यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्म बंधनः। श्लोक ऐसे है, श्लोक ऐसे नहीं है, हम तोड़ के बोले। श्लोक है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, ये है श्लोक। और उसको तोड़ के यज्ञार्थात् माने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्तव्य पालन, ये हो गया यज्ञार्थात् कर्मणः, जो कर्म हम कर रहे हैं यज्ञ के लिए, कर्तव्य पालन के लिए, जो हमको शरीर निर्वाह में कर्तव्य पालन भी, शरीर शास्त्र के अनुसार जो हमको काम करना है, कर्म तो करना ही है, लेकिन शास्त्रों तरीके से जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य निर्वाहन के लिए जो कर्म हम कर रहे हैं। जैसे अभी अर्जुन के लिए कर्तव्य निर्वाहन क्या था, वहाँ धर्म की हानि हो रही थी, सारा शक्ति क्षत्रिय वाला उनके पास था रक्षा करने का, उन्हीं को मिला था। ईश्वर के तरफ से ऐसा हुआ था, जितने भी ईश्वरीय शक्ति थे अर्जुन में निवास कर रहा था। और वो कह रहा है कि नहीं, अब हम अभी नहीं लड़ेंगे। बीच युद्ध भूमि में भगवान से कह रहा है, वो दूसरे से कहता तो कोई बात नहीं, वो कर्तव्य नहीं, आप कर्तव्यहीन हो रहे हैं, आपको पाप लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो यज्ञ के लिए अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मणः, कर्मों से, अन्यत्र, अन्यत्र किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी। अन्यत्र कहते हैं अपने लिए किए जाने वाला, माने इसके अलावे जो कर्म आप कर रहे हैं, कर्तव्य पालन के लिए जो कर्म करना है, उसके अलावे आप जो काम कर रहे हैं अन्यत्र, उसको अन्यत्र भगवान ने कह दिया। अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ, जैसे उदाहरण से हम बताएंगे कि अन्यत्र क्या हुआ। अन्यत्र कर्म के विषय में 2 गुप्त भाव है, ध्यान दीजिए। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, बहुत सुंदर उदाहरण है। पर उसके भीतर में क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के भीतर में, सो देखिए आप, क्यों अन्यत्र हो जाता है वो। वहाँ तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कोई व्यक्ति आए, मनुष्य आए, आइए, बैठिए, आदर सूचक शब्द से उनको बुलाया जा रहा है, पर भीतर से अपने में सज्जनता, माने यह कहने से हम बहुत सज्जन हो जाए। वास्तव में वो सज्जन पुरुष है नहीं, घर में उसको सारे लोग असज्जन कह रहे हैं, माता पिता सब लोग, लेकिन बातचीत में ऐसा लग रहा है सज्जनता दिखा रहा है जी। बहुत लोग ऐसे हैं, अभी कलयुग में तो बहुत लोग हैं।
तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है। सज्जन वो है नहीं। एक तो ये हुआ। अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, दूसरे तरह का व्यक्ति। एक तो वो हुआ कि सज्जन है ही नहीं, और दूसरा सज्जन है लेकिन उसके मन में एक कामना आ गई कि हम शायद इस तरह से बोलेंगे तो हमारे प्रति इन समाज में जो लोग ऐसे लोग हैं उनको अच्छा असर पड़ेगा, तो फिर आप सकाम भाव से कर रहे हैं। तो इस भाव से कहता है तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहती है, और यह कार्य अन्यत्र कर्म में आता है, यज्ञार्थ कर्म में नहीं आया। ये दोनों भाव नहीं आना चाहिए। आप आइए बैठिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाव आपका खराब नहीं होना चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान। दूसरा उदाहरण, सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है। वहां देखो, कथावाचक बैठे हुए हैं, लाखों लोगों की उपस्थिति है, और वह व्यक्ति उठ करके एक प्रश्न करता है, लेकिन उसका भाव बड़ा गलत है। प्रश्न करना कोई खराब बात नहीं है, आप जिज्ञासा प्रकट कीजिए, लेकिन समाज के हित में। लेकिन आपका वहां पर क्या भाव है सो देखो। प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझे। बड़ा विद्वान आदमी है भाई, अपने विद्वता को दर्शाने के लिए वह प्रश्न करने के लिए उठ खड़ा होता है कि जो वक्ता है वो भी समझेंगे कि वाह बड़ा विद्वान आदमी लगता है, श्रोता जो वहां बैठे वो भी कहेंगे वाह। नहीं, और उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, हम वोट बैंक करेंगे, खूब वोट लेंगे, नेता बन जाएंगे। तो ये हुआ अन्यत्र कर्म, ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं दो बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा कि यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र, जो अपने लिए किए जाने वाले कर्म हुए उसमें जो अगर लगा हुआ वह है लोक, जो मनुष्य समुदाय इस तरह से कर रहा है, तो वह कर्म बंधन कौन्तेय, तो कर्म बंधन में फंस जाता है। अन्यत्र कर्मों में अगर वो लग गया तो निश्चित रूप से उसको कर्म बंधन लगेगा, कोई उपाय नहीं। ऐसा आप हजारों लाखों अपने भीतर मन में उदाहरण, भाव के भूखे हैं, भाव आपका गलत हो गया, आप कर्म बंधन में फंस गए। उतना सुंदर बात है, कथा में आप बैठे हुए हैं, खाली भाव गलत हो गया। आप जो है कोई अतिथि आए हुए हैं, कितना आदर से आप बैठा रहे हैं, लेकिन आपका भाव भीतर से गलत है। और तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म इसलिए हे कौन्तेय तुम करो, तब तुम नहीं कर्म बंधन। तुम जो प्रश्न किया ना कि कर्मणा बध्यते जंतु, सबको नहीं बांधता है, ऐसे लोगों को बांध देता है जो अन्यत्र कर्म में लगे हुए हैं, जो यज्ञार्थ कर्म में लगे हुए हैं। हे अर्जुन, हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, वे नहीं बंधते हैं। ये भगवान का, इसको हम लोग कल जो है और सुंदर ढंग से और व्याख्या करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज एक वो जो कल वाली भजन है, समय का भी तो अभाव रहता है, तो जो भजन था हमारा कल तुलसी बाबा का, उसी को हम लोग थोड़ा सा कि मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीरे
हे भगवान, क्या हम कहें आपसे, इतनी विपत्ति है। और एक तरफ क्या हो रहा है सो देखो, ये तो ठीक है, ये भजन को हम लोग गा रहे हैं, लेकिन हम हो क्या रहा है मेरे साथ। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे बाबा भजन धीरे धीरे, खुल जाएगा भाग समय धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हे भगवान, मेरा जब उम्र इस तरह से भाग रहा है, बड़ा दुखी हम हैं। एक तरफ तो मेरे साथ ये हो रहा है, मैं कहीं कहूँ विपत्ति अति भारी, यही मेरी विपत्ति है। मैं कहीं कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीरे हितकारी। और लूट रहा है मेरा आपके घर को तम मोह लोभ अहंकार, मद क्रोध बोध रिपुमारा, अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जाने अनाथा। कह तुलसीदास सुनु रामा, कह तुलसीदास सुन रामा। लूटहि, अरे लूटहि तस्कर, ये तस्कर लोग हैं, लूटते हैं। लूटहि तस्कर तव धामा, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। मैं ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आए बहु चोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।